हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत खास टॉपिक, जिसको लेकर के ज्यादातर एम्प्लॉइज को कंफ्यूजन रहता है और उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में दो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी और मुझे कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं। सो लीव को लेकर के लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और लीव लोगों की प्रायोरिटी होती है। सो बात करेंगे आज लीव्स के ऊपर, कितनी तरह की लीव्स होती हैं और कब कब लीव्स हम अप्रूव करा करके अवेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली 4 या 5 तरह की लीव्स होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की कैटेगरी में आती है प्रिविलेज लीव, पीएल, जिसको ज्यादातर लोग पेड लीव के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर की लीव की बात करें तो आती है सीएल, कैजुअल लीव। थर्ड नंबर की लीव की बात करें तो आती है सिक लीव। अब कुछ कंपनीज आपको एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं इन टर्म्स ऑफ लीव, जिसमें की आती है बीरेवमेंट लीव। ये वो लीव होती है जो कि कभी किसी फैमिली में कोई किसी की डेथ की कंडीशन हो जाती है, वो डेथ जो कि आपके घर के लोग हों या फिर ब्लड रिलेशन में हो, उस कंडीशन में ये लीव आपको मिलती है। और फिफ्थ जो लीव होती है वो रहती है आपकी मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी दैट मीन्स कि कोई फीमेल है जो कि बेबी कंसीव कर चुकी हैं और उनकी डिलीवरी की डेट पास में आ रही है। सो आज हम बात करेंगे डिटेल के अंदर इन्हीं सभी लीव्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर की लीव, जो कि होती है पीएल, प्रिविलेज लीव। दोस्तों, प्रिविलेज लीव वो लीव होती है जो कि हर एक एम्प्लॉय का अधिकार होता है। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको लीव का स्ट्रक्चर समझाया जाता है कि आपके अकाउंट में हम कौन कौन सी लीव क्रेडिट करने वाले हैं। कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है जो कि आपको हर महीने आपके अकाउंट में एक लीव क्रेडिट करती हैं, या कुछ कंपनीज एट ए ग्लैंस जैसे आपने ज्वाइन किया तो उनका क्राइटेरिया होता है कि आपको साल की 6 छुट्टियां देनी है, 12 पीएल देनी है या 18 पीएल देनी है। वो आपके अकाउंट में एट ए टाइम क्रेडिट हो जाती है। पीएल वो छुट्टी होती है जो कि आपको एडवांस में अप्रूव करानी होती है। अगर आपका प्री अप्रूव कोई प्लानिंग है, कहीं आपको घूमने जाना है, ट्रैवल प्लान करना है, किसी दोस्त की शादी में जाना है, या सपोज आपकी खुद की शादी है, तो आपको ऐसी छुट्टियां एडवांस में अप्रूव करानी होती हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड लीव कहलाती है। ज्यादातर केस के अंदर ये सारी छुट्टियां अप्रूव हो ही जाती हैं, बट अगर किसी कंडीशन में आपके अकाउंट में छुट्टियां कम है और आपको ज्यादा छुट्टियां लेनी है, तो उस कंडीशन में जो बची हुई छुट्टियां होती हैं वो कंसिडर होती हैं लीव विदाउट पे, दैट मींस एलडब्ल्यूपी, और एलओपी दैट मींस लॉस ऑफ पे। अब सेकंड छुट्टी की बात करते हैं जो कि होती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव दोस्तों, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, कैजुअली अगर आपको कोई भी रीजन नहीं है, बस आपको लगा कि भाई मेरा आज मन नहीं है, सपोज मैं रात में लेट सोया था, कहीं से घूम के आया था और नेक्स्ट डे मेरे को ऑफिस नहीं जाना है, तो आप उस कंडीशन में कैजुअल लीव ले सकते हैं। बट यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल। आपको आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी को एक मैसेज ड्रॉप करना होता है या मेल करना होता है कि विद सो एंड सो रीजन आई एम अनेबल टू अटेंड द ऑफिस। और उस कंडीशन में ज्यादातर केस में कैजुअल लीव डिसअप्रूव नहीं होती है, ये अप्रूव ही होती है। कैजुअल लीव लेते समय ध्यान रखें दोस्तों कि ये मैक्सिमम एट ए टाइम 2 छुट्टियां ही अलाउड होती है। अगर आप इससे ज्यादा छुट्टी चाहते हैं तो आपको पीएल की तरफ ट्रांसफर करना होगा। अब बात करते हैं थर्ड लीव की, जो कि होती है सिक लीव। दोस्तों, सिक लीव जैसे कि नाम से ही आ रहा है, सिक या सिकनेस, हम बीमार हैं, अगर तबीयत खराब है, उस कंडीशन में आप सिक लीव या मेडिकल लीव ले सकते हैं। अलग अलग कंपनी की जो पॉलिसी होती है, लीव पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको छुट्टियां मिलती हैं। किसी कंपनी में पीएल मिलती है, किसी कंपनी में सीएल मिलती है, किसी कंपनी में एसएल मिलती है, और किसी किसी कंपनी में सारी छुट्टियां मिलती हैं। सिक लीव की कंडीशन में आपको अगर तबीयत खराब है तो आपको आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, मैनेजर को एक मैसेज करना होता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता। बट उस केस में अगर आप छुट्टी 1 दिन या 2 दिन की लेते हैं, तब तो बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की छुट्टी अलाउ हो जाती है। बट इन केस अगर ये एक्सटेंडेड छुट्टियां होती हैं, लंबी छुट्टियां जाती हैं, सपोज 7 दिन की या 15 दिन की या 20 दिन की, तो आपके पास में एक मेडिकल वैलिड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, अलॉन्ग विद द प्रेस्क्रिप्शन, आपने क्या क्या दवाइयां ली हैं एंड वगैरह वगैरह। और अगर आपकी छुट्टियां 10 दिन या 15 दिन से ज्यादा हो जाती हैं, मैं मेडिकल लीव की बात कर रहा हूं, तो कंपनी आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांग सकती है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट वो डॉक्टर आपको इशू करते हैं जिनके थ्रू आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मेडिकल लीव कैसे ली जाती है और कब इसको लेनी चाहिए और फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों देना चाहिए। तो इस डिटेल को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद में बात करते हैं बीरेवमेंट लीव की। बीरेवमेंट लीव वो होती है जब हमारे घर में किसी की कोई दुख की घड़ी आ गई या किसी की डेथ हो गई,
उस कंडीशन में कुछ कुछ कंपनीज ही ऐसी छुट्टी अलाउ करती हैं। ये छुट्टी 1 दिन से लेकर के 5 दिन या 7 दिन तक की होती है, बट डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। दूसरी बात, अगर किसी कंडीशन में आपका रिप्लेसमेंट नहीं है तो ये छुट्टियां आपको अलाउ नहीं हो पाती है। लास्ट जब छुट्टी आती है उसकी हम बात करते हैं लीव विदाउट पे। दोस्तों, लीव विदाउट पे क्या होता है? सपोज आपके अकाउंट में छुट्टियां कम हैं और आपको उससे ज्यादा छुट्टी की जरूरत है। सपोज आपके अकाउंट में 5 ही छुट्टियां हैं और आपको छुट्टियां चाहिए सपोज 7 या 8, तो 5 छुट्टी तो आपके पीएल अकाउंट से डेबिट हो जाएंगी और बची हुई 3 छुट्टियां जो है वो आपकी लीव विदाउट पे या लॉस ऑफ पे में जाएंगी, जिसमें कि आपका सैलरी डिडक्शन होगा। अब एक आती है मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी जैसे कि नाम से आ रहा है, जब किसी फीमेल के अंदर कोई बेबी कंसीव हो चुका है और उनका डिलीवरी टाइम पास आ रहा है, तो कुछ प्राइवेट कंपनीज भी ये छुट्टियां अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। अब वो डिपेंड करता है कि वो 1 महीने की देती हैं या 3 महीने की छुट्टी देती हैं। डिलीवरी होने के बाद भी इस छुट्टी का फैसिलिटी या इस छुट्टी के बेनिफिट आपको मिलते हैं, और जब आप फिट एंड फाइन हो जाते हैं तो आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में 2 अलग अलग क्लॉज निकलते हैं। कुछ कंपनीज तो मैटरनिटी लीव की सैलरी भी देती हैं और कुछ कंपनीज सैलरी नहीं देती हैं, बट वो ये अश्योरेंस देती हैं कि आपकी जॉब सेफ एंड सिक्योर है और जब आप फिट हो जाएंगे, आपके बेबी को आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर देंगे, तो आप वापस से अपनी सर्विसेज और ड्यूटीज रिज्यूम कर सकते हैं। बट उस कंडीशन में आपकी जो जॉब थी वो सिक्योर प्लेस पे अवेलेबल थी। अब कुछ डाउट्स और हैं छोटे मोटे, उसको भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों, लीव को लेकर के लोगों का एक बहुत अलग सा सिस्टम रहता है कि मेरे पास में अगर मुझे 10 या 15 छुट्टियां चाहिए और मेरे पास में कैजुअल लीव भी है, सिक लीव भी है और पीएल भी है, तो मैं सारी छुट्टियों क्लब करके एक साथ ले लेता हूं। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखें, कैजुअल लीव सिक लीव से कभी क्लब नहीं होती है, सिक लीव प्रिविलेज लीव से कभी क्लब नहीं होती है। अगर किसी कंडीशन में आपको मेडिकल केस आता है और मेडिकल केस में आपकी छुट्टियां कम पड़ गई, तो उस कंडीशन में विद अप्रूवल आप सिक लीव को और प्रिविलेज लीव को क्लब कर सकते हैं, बट कैजुअल लीव किसी और लीव से कभी क्लब नहीं होती है। दूसरी बात, कैजुअल लीव और सिक लीव कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। सपोज आपके कैलेंडर ईयर है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करें या अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर मार्च तक की बात करें, तो कंपनी ने आपको जितनी छुट्टियां भी आपके अकाउंट में क्रेडिट की हैं, सिक लीव और कैजुअल लीव कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। आपको ये छुट्टियां जब जरूरी हो, जब आपको लगता है कि मुझे नीड है इस छुट्टी की, तो आप छुट्टी ले सकते हैं, उसी साल के अंदर छुट्टी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई भी छुट्टी बच गई है, सपोज आपके अकाउंट में 10 छुट्टियां थी और 10 में से 2 छुट्टी बची है, नेक्स्ट ईयर आपको फ्रेश छुट्टियां मिलेंगी, बट ये सीएल और एसएल कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। हाँ, एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आपके अकाउंट में जो पीएल होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ क्राइटेरिया होता है कंपनी का अलग अलग, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है और होती भी है। अब एक लास्ट ऑप्शन, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सैंडविच लीव क्या होती है, ये किस तरह की लीव है। फ्रेंड्स, अगर आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए थी सैटरडे की, संडे की और मंडे की, बट आप सोचते हैं संडे तो एक पेड हॉलीडे है, ये तो हमारा हक है, तो हमें सिर्फ 2 दिन की छुट्टी की जरूरत है। नहीं दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसी छुट्टी ले रहे हैं जो पब्लिक हॉलीडेज में काउंट होती है या एक कैलेंडर ईयर में काउंट होती है, उससे पहले अगर सैटरडे, उसके बाद में अगर मंडे है, तो आपके अकाउंट में 2 छुट्टियां डिडक्ट नहीं होंगी, बल्कि 3 छुट्टियां डिडक्ट होंगी। या फिर बीच में सपोज होली आ गया, फ्राइडे को हमने छुट्टी ली, सैटरडे को होली थी, संडे को वीकली ऑफ होता है और मंडे की मैंने छुट्टी ली, तो उस कंडीशन में आपके अकाउंट से 4 छुट्टियां डिडक्ट होंगी। अब अगर आपके पास में छुट्टियां नहीं है, या सपोज 2 ही छुट्टियां हैं, तो 2 छुट्टियां एडजस्ट हो जाएंगी और 2 छुट्टियों का आपके अकाउंट से डिडक्शन होगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक दिक्कत हमेशा एम्प्लॉयज को आती ही आती है सैलरी कैलकुलेशन को लेकर के। एम्प्लॉयज कहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 31,000 रुपए महीना है और मैंने 1 दिन की छुट्टी ली क्योंकि मेरे अकाउंट में एक भी छुट्टी नहीं थी, तो मेरे 1,000 रुपए कटनी चाहिए, ठीक है। बट अगर वही छुट्टी आपने फेब मंथ में ली होती तो उसका सैलरी कैलकुलेशन अलग हो जाता है। वही छुट्टी आपने अप्रैल मंथ में ली होती जिसमें कि 30 वर्किंग डेज होते हैं, तो आपका सैलरी कैलकुलेशन अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी मंथ में आप छुट्टी लेते हैं और उस महीने के दिन कितने हैं, उस दिनों को आप सैलरी से डिवाइड कीजिए। दैट मीन्स आपका 1 वर्किंग डे का आपका वेज आ जाएगा। उस 1 वर्किंग डे के अकॉर्डिंग आपका जितना भी डिडक्शन हो रहा है उसको कैलकुलेट कीजिए, आपके पास में बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। सो आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। वीडियो को दोबारा तिबारा बार बार देखिएगा सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं।
फिर भी स्टिल अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और जरूर बताइएगा नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।